हेलो नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। मैं राहुल अपने यूट्यूब चैनल राहुल जीएस वर्ल्ड में आपका स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करते हैं इंडियन पॉलिटी, और इंडियन पॉलिटी का हमारा टॉपिक होगा शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को, भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो हमारा संविधान था वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ठीक है दोस्तों, जिस समय हमारा संविधान लागू हुआ था उस समय हमारे जो संविधान के अंदर उसके अंदर 8 अनुसूचियाँ थी। ये मैं आपको लास्ट वीडियो में पढ़ा चुका हूँ। अगर आप किसी ने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो वीडियो आप जाके देखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो उस समय कितनी अनुसूचियाँ थी? 8 अनुसूचियाँ थी। और वर्तमान में आप जानते हैं कि वर्तमान में अभी 12 अनुसूचियाँ, कितनी अनुसूचियाँ हैं? 12 अनुसूचियाँ। ठीक है दोस्तों, तभी हम उनको डिटेल में जानेंगे। हम पहली अनुसूची के बारे में जानते हैं दोस्तों। पहली अनुसूची, ठीक है दोस्तों, पहली या फर्स्ट अनुसूची। दोस्तों पहली अनुसूची ना, उसके अंदर राज्यों व केंद्र शासित प्रदेश का विवरण दिया। किसका? राज्य में केंद्र शासित प्रदेश का। उसके अंदर ये बताया कि भारत राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का एक संघ है। ठीक है दोस्तों, वर्तमान में हमारे पास 28 राज्य में 8 केंद्र शासित प्रदेश है। कितने केंद्र शासित प्रदेश है? 8। कई बार कई छोटे एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेते हैं केंद्र शासितों की संख्या, तो 8। ठीक है दोस्तों, इससे पहले दोस्तों जिस समय 5 अगस्त 2019 को धारा 370 हटी थी, उस दिन से 28 राज्य हो गए थे और 9 केंद्र शासित प्रदेश। कितने केंद्र शासित प्रदेश हो गए दोस्तों? 9। लेकिन इसी साल 26 नवंबर को एक बिल पास किया गया लोकसभा के अंदर, जिसके अंदर दमन और दीव और दादर नगर हवेली को मर्ज करके एक केंद्र शासित प्रदेश बना देगा। इसी वजह से हमारे पास अब वर्तमान में 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं दूसरी अनुसूची के बारे में। ठीक है दोस्तों, दूसरी अनुसूची है, उसके अंदर वेतन में भत्तों का विवरण है। दोस्तों दूसरी अनुसूची के अंदर जितने भी भारतीय राज्य व्यवस्था के जो पद हैं, जैसे कि आप जानते हैं राष्ट्रपति है, राज्यपाल, उपसभापति, राज्यसभा का, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति, सभी के जो वेतन भत्ते हैं उनका विवरण अनुसूची 2 के अंदर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम बात करें तीसरी अनुसूची। तीसरी अनुसूची के अंदर शपथ का विवरण किया गया है। ठीक है दोस्तों, शपथ जो राष्ट्रपति, राज्यपाल और मुख्य न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद के समय जो शपथ लेते हैं उसका विवरण अनुसूची नंबर 3 में किया गया है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे अनुसूची 4 को, यानी कि चौथी अनुसूची। ठीक है दोस्तों, जो चौथी अनुसूची है उसके अंदर राज्यसभा की सीटों का विवरण, राज्यसभा की सीटों का विवरण है। ठीक है दोस्तों, राज्यसभा की सीटों का विवरण इसके अंदर बताएंगे कि किस राज्य से कितनी राज्यसभा की सीट होंगी, किस केंद्र शासित प्रदेश से कितनी राज्यसभा सीटें होंगी। तो दोस्तों पहले हमारे पास केवल 2 ही ऐसे केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ से विधानसभा आई थी। वो कौन कौन से था आपका? एक पौंडीचेरी था और दूसरा था दिल्ली। लेकिन दोस्तों जब धारा 370 को हटा दिया गया तो एक और केंद्र शासित प्रदेश बना, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ठीक है दोस्तों, लेकिन लद्दाख के अंदर अभी विधानसभा नहीं है, इस वजह से जम्मू कश्मीर के अंदर विधानसभा होने के कारण अब 3 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश होंगे जहां से विधानसभा के सदस्य चुन कर आएंगे। ठीक है दोस्तों, अब इनको याद करने की छोटी ट्रिक मैं आपको बता दूं। अब किसी भी चीज़ को, इन तीनों को, पहले 3 जो अनुसूची इनको याद करने का एक छोटा सा ट्रिक है मेरे पास। जैसे भी आप किसी भी स्टेट को या किसी भी कंपनी, किसी को भी चलाने के लिए क्या बनाते हैं? डिपार्टमेंट बना लेते हैं ताकि उसका अच्छे से डेवलपमेंट हो। उसी हिसाब से जो हमारा देश उसको भी अलग अलग स्टेट के अंदर डिवाइड किया गया। ठीक है दोस्तों, तो
पहली अनुसूची उसको डिवाइड कर देगा स्टेट्स के अंदर और केंद्र शासित प्रदेश के यूनियन टेरिटरीज के अंदर, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम क्या करते हैं, किसी भी स्टेट या किसी भी यूनियन टेरिटरी को चलाने के लिए उसका डिपार्टमेंट हेड बनाते हैं, या मुख्यमंत्री बना लीजिए। उसका डिपार्टमेंट हेड बनाने तो पहले हम क्या करेंगे, उसकी सैलरी के बारे में बात करेंगे। तो दूसरे अनुसूची उनके वेतन भत्तों का डिस्कशन किया गया है, ठीक है दोस्तों। और तीसरे जब आप वेतन और भत्तों का डिस्कस कर लेंगे, फिर आप उसको कार्य के बारे में बताएंगे और उसको उस कार्य की शपथ दिलाएंगे, ठीक है दोस्तों। इसके बाद चौथी अनुसूची आती है। चौथी अनुसूची बहुत ईजी, आपको याद करने में आसानी होगी। इसके अंदर राज्यसभा सीटों का विवरण दिया गया है, ठीक है, किस स्टेट से या किस केंद्र शासित प्रदेश से कितनी राज्यसभा की सीटें हैं, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे पांचवी अनुसूची। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं पांचवी अनुसूची के बारे में। दोस्तों हमारी पांचवी अनुसूची, उसके अंदर अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन के बारे में, ठीक है दोस्तों। तो पांचवी अनुसूची, उसके अंदर अनुसूचित जनजातियों के लिए एक विशेष प्रशासन की व्यवस्था की गई है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद छठी, इसी से रिलेटेड है छठी अनुसूची। तो दोस्तों इसके अंदर अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र के लिए प्रशासन, ठीक है दोस्तों। अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों के लिए, इसके जाति के लिए, इसके अंदर अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों के लिए प्रशासन की व्यवस्था की। इसके अंदर विशेष के 4 राज्यों को विशेष दर्जा दिया गया है, जिसके अंदर दोस्तों आपके तो 4 राज्य कौन कौन से हैं, वो नॉर्थ ईस्ट का आपके 4 स्टेट हुए, आपका असम, मेघालय, ठीक है दोस्तों, त्रिपुरा एवं मिजोरम, ठीक है दोस्तों। अनुसूची 6 के अंदर इन 4 राज्यों को रखा गया, जिसके अंदर आपका असम है, मेघालय, त्रिपुरा है, मिजोरम। हाँ दोस्तों, इसको जो याद करने की जो ट्रिक है, आप जब इंडिया के मैप को देखेंगे तो ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे ना, तो सबसे पहले आपको असम मिलेगा, असम के नीचे आपको मेघालय, मेघालय के नीचे आपको त्रिपुरा और वहाँ पे मिजोरम। इस तरह के आप इनको याद कर सके कि आपकी थी अनुसूची 6, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं 7वीं अनुसूची के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? 7वीं अनुसूची। तो दोस्तों हमारी जो 7वीं अनुसूची है ना, इसके अंदर शक्तियों के बंटवारे के बारे में बताएगा, ठीक है दोस्तों। शक्तियों के बंटवारे किन बीच? केंद्र में राज्य सरकारों के बीच जो शक्तियों का जो बंटवारा है वो 7वीं अनुसूची के अंदर है। इसके अंदर 3 और सूचियां हैं, वो आपकी है दोस्तों। संघ सूची, राज्य सूची, नंबर 3 पर आपकी समवर्ती सूची, ठीक है दोस्तों। 7वीं अनुसूची है, इसके अंदर 3 सूचियां बनाएगी, जैसे संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। दोस्तों जो इनके अंदर डिफरेंस है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, तो इनका डिफरेंस समझते हैं, ठीक है दोस्तों, इन तीनों का। तो जो संघ सूची होती है ना, संघ सूची के अंतर्गत जो कानून बनाने का अधिकार होता है तो केंद्र सरकार के पास होता है, ठीक है, केंद्र सरकार उसके अंदर कानून बनाती है। लेकिन राज्य सरकार, जो राज्य सूची है उसके अंदर राज्य सरकार कानून बनाती है, लेकिन अगर जो कभी कानून राज्य के हित में हो तो केंद्र सरकार भी कानून बना सकते हैं। समवर्ती सूची के अंदर राज्य सरकार व केंद्र सरकार दोनों कानून बनाती हैं, लेकिन जब कानून समानता पर आ जाते हैं तो केंद्र सरकार के कानून को वरीयता दी जाती है, तो केंद्र सरकार के द्वारा जो कानून बनाया जाता है उसको मान्य किया जाता है, ठीक है दोस्तों। अब इनके अंदर विषयों की बात कर लेते हैं। दोस्तों जब यह अनुसूची बनाई गई संघ सूची, इसके अंदर उस समय 97 विषय थे, लेकिन वर्तमान समय में इसके अंदर 100 विषय हैं, ठीक है दोस्तों। अभी इसके विषय बढ़ा दिए गए। राज्य सूची के अंदर बनाई गई, उसके अंदर 66 विषय थे, लेकिन वर्तमान समय में इसके अंदर कितने विषय दोस्तों? 61 विषय हैं। समवर्ती सूची जब बनाई गई उसके अंदर 47 विषय थे, और वर्तमान समय में इसके अंदर 52 यानी 52 विषय, ठीक है दोस्तों। इनके विषय से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आपकी संघ सूची के अंतर्गत कितने विषय आते हैं? तो 100 विषय आते हैं। राज्य सूची के अंतर्गत वर्तमान में 61 विषय आते हैं, और समवर्ती सूची के अंतर्गत वर्तमान में आपके 52 विषय आते हैं, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं 8वीं अनुसूची की, ठीक है दोस्तों। 8वीं जो अनुसूची हमारी है भाषा से संबंधित, भाषा से
संबंधित। ठीक है दोस्तों, ये है भाषा से संबंधित। जिस समय संविधान लागू हुआ उस समय हमारे जो संविधान के अंदर थी वो 14 भाषाएँ थी। कितनी भाषाएँ थी? 14 भाषाएँ थी संविधान के अंदर, जब हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। लेकिन वर्तमान के अंदर हमारे संविधान के अंदर 22 भाषाएँ हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये 22 भाषाएँ बाद में संविधान के अंदर संशोधन करके इनको ऐड किया गया, जोड़ा गया। तो हम डिस्कस करते हैं कि वो संविधान संशोधन कब किए गए और कब कब इन 22 भाषाओं को जोड़ा गया। हाँ दोस्तों, जो 22 भाषाएँ थी हो गई थी हमारे संविधान संशोधन के बाद, तो संविधान संशोधन कब कब किए गए और किस भाषा को कब संविधान के अंदर ऐड किया गया। तो दोस्तों सबसे पहले हम फर्स्ट की बात करते हैं 1967 के अंदर 21वां संविधान संशोधन किया गया, जिसके अंदर आपकी सिंधी भाषा को जोड़ा गया। ठीक है दोस्तों, ये आपके जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। इसके बाद दोस्तों आपका दूसरा जो संविधान संशोधन किया गया वो आपका किया गया 1992 में। ठीक है दोस्तों, और कौन सा था? ये था 71वां संविधान संशोधन, जिसके अंदर 3 भाषाओं को जोड़ा गया। वो थी आपकी मणिपुरी, नेपाली, ठीक है दोस्तों, और कोंकणी। यहाँ पे आपकी 3 भाषाओं को ऐड किया गया। ये आपकी नेपाली, मणिपुरी मणिपुर में, ये नेपाल बॉर्डर के आसपास बिहार के हिस्से में, और ये दोस्तों कोंकणी आपकी गोवा के अंदर बोली जाती है। और दोस्तों तीसरा जो संविधान संशोधन किया उसकी जगह नहीं यहाँ पे बता देता हूँ। तो तीसरा जो इसका था ये, ठीक है दोस्तों, ये 2003 के अंदर 92वां संविधान संशोधन किया गया। ठीक है, इसके अंदर 4 भाषा को जोड़ा गया कि कौन कौन सी थी आपकी? मैथिली, संथाली, डोगरी व बोडो। ठीक है दोस्तों, तो ये 8 अनुसूचियाँ थी जो संविधान लागू होने के समय थी। इसके बाद 4 अनुसूचियाँ और ऐड की गई थी, वो संविधान में संशोधन के बाद की गई थी। तो उनको डिटेल में जानते हैं कि कब किस संविधान संशोधन के तहत किस अनुसूची को जोड़ा गया। ठीक है दोस्तों, 8 अनुसूचियाँ पढ़ लिया। इसके बाद हम 9वीं अनुसूची को डिस्कस करने जा रहे हैं। यहाँ पे 9वीं अनुसूची, ठीक है दोस्तों, तो ये भूमि सुधार से संबंधित, भूमि सुधार अधिग्रहण से रिलेटेड है दोस्तों। इसको दोस्तों संविधान के जो प्रथम जो संशोधन किया गया था 1951 1951 के जो संविधान का पहला संशोधन किया, उसके तहत इसको इस अनुसूची को संविधान के अंदर ऐड किया गया। तब इस अनुसूची ऐड की उस समय इसके अंदर 13 विषय थे और वर्तमान में इसके अंदर 284 विषय। दोस्तों इस अनुसूची के तहत जो भी विषय थे उनको पहले हम न्यायालय के अंदर चुनौती नहीं दे सकते, लेकिन जनवरी 2007 को 11 जनवरी 2007 को सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया गया कि इन विषयों को भी हम न्यायालय के अंदर चुनौती दे सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं आपकी 10वीं अनुसूची की। ठीक है दोस्तों, तो 10वीं अनुसूची में हमारी है दल बदल से रिलेटेड। किससे? दल बदल। इसको दोस्तों 52वां जो संविधान संशोधन था 1985 उसके अंदर ऐड किया गया था। ये प्रथम फर्स्ट संविधान संशोधन के तहत, ये 52वें संविधान संशोधन 1985 के तहत। हाँ तो दोस्तों 10वीं अनुसूची की क्या जरूरत पड़ी? तो दोस्तों इसके पीछे एक रीजन है, 1985 के अंदर हरियाणा के एक विधायक गया राम ने एक दिन में 3 पार्टियां बदल दी। इस वजह से संविधान संशोधन करके 1985 के अंदर 10वीं अनुसूची दल बदल कानून लाया गया। अब जिसके अंदर कोई भी विधायक चुनाव से पहले अपनी पार्टी को चेंज कर सकता है। अगर वो बाद में पार्टी को बदलता है तो उसकी सदस्यता को निरस्त कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसने ये सबसे पहले दल बदल की घटना हुई थी वो हरियाणा के अंदर हुई थी 1985 के अंदर। एक गैर विधायक थे, उसने एक दिन में 3 पार्टियां चेंज कर दी थी। हरियाणा के कोई भी एग्जाम हो उसके अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस विधायक ने एक दिन में 3 पार्टियां बदली थी, तो था आपका गयाराम। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं हमारी 11वीं अनुसूची। इसके अंदर दोस्तों पंचायती राज के बारे में बताया गया है। इसके अंदर पंचायती राज के बारे में ये 73वें संविधान संशोधन 1992-93 के अंदर ऐड की गई थी। इसके अंदर दोस्तों कई बार क्वेश्चन पूछे, इसके अंदर विषयों की संख्या दोस्तों इसके अंदर 29 विषय हैं, जैसे कि ग्राम पंचायत और अधिकारी के, जैसे सड़क गाँव की सड़कें बनाना, कृषि, नाली की व्यवस्था, पानी, ये सभी इस पंचायती राज के अंतर्गत है। 73वां संविधान संशोधन 1992-93 के अंदर इसको ऐड किया गया था। और जो हमारी सबसे लास्ट है वो है आपकी 12वीं अनुसूची, जो आपकी
नगर प्रशासन या आप कह सकते हैं नगर निगम से रिलेटेड है। ये दोस्तों आपको 74वां संविधान संशोधन किया गया था। ईयर इसकी भी सेम थी 1992-93 के अंदर इसको संविधान के अंदर ऐड किया गया था। और दोस्तों इसके अंदर जो विषय हैं, जो कार्य क्षेत्र है, वो कितने 18 विषय हैं इसके अंदर। ठीक है दोस्तों, तो ये थी 12 अनुसूचियाँ। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आई होगी। इस वीडियो में इतना ही। और हाँ दोस्तों, एक जो मैंने अपनी लैंग्वेज बताई थी, कई बार कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय संविधान के अंदर कितनी भाषाओं को दर्जा प्राप्त है, तो यह 22 भाषाएं। ठीक है दोस्तों, आपके लिए क्वेश्चन है कि संसार में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा। अगर आपको इसका आंसर पता हो तो कमेंट करके मेरे को बताएं। मैं इसका आंसर आपको नेक्स्ट पॉलिटी की वीडियो में दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।